छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम दिल्ली से पहली बार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों को समर्थन देने पहुंचे। इस दौरान मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आंदोलनकारियों ने नाच गाकर स्वागत किया। इसके मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आंदोलनकारियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी किया। यहाँ सरकार के द्वारा जबरदस्ती ज़्यादा हो रही है और बेवजह गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से गोली मारकर बहुत तमाम लोगों की हत्याएं भी की गई है। 6 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल के बूढ़े तक। ये सुनकर मैं हैरान हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गया हूँ कि ये अंग्रेज़ों के समय में भी ऐसा नहीं होता था। इतना भयंकर काम हो रहा है, तो इसको रोकना ज़रूरी है। तो ये रोकने के लिए हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे। मैं तो ये जंगल एरिया में इसके पहले भी तमाम जगह पर जाता रहा हूँ, तो इन लोगों के साथ में यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अपनापन लगा और इन लोगों की लड़ाई मुझे ऐसा लगता है कि हमें दिल से, हृदय से लड़ना ज़रूरी है और ये हम लड़ेंगे। ये आश्वासन देने के लिए मैं यहाँ आया। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ वामन मेश्राम का कि वो आए और यहाँ धरना को संबोधित करे, आए यहाँ की जानकारी, यहाँ के जो समस्याएँ हैं उनके बारे में सुना और वो बोले कि यहाँ की जो भी समस्याएँ हैं, जो भी इनका मेन मुद्दा है, उनको राष्ट्रीय लेवल पे ले जाके उनके बारे में इनका निराकरण किया जाएगा। और वामन मेश्राम का इतने दूर से आना और इतने यहाँ की धरनाओं के बारे में और यहाँ की जंगल जमीन और आदिवासियों के ऊपर जो हो रहे अत्याचारों के लिए और अत्याचार जो हो रहे हैं उनके बाद भी यहाँ के लोगों को यहाँ मतलब नहीं मिल पा रहा है। जो अगर अत्याचार भी हो रहा है तो फिर उनके लिए वो जो शासन प्रशासन जो है अभी वो दावा कर रही है कि हम इनका साथ दे रहे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। मतलब बोल रहे हैं कि जो शासन है प्रशासन है हम उनके साथ है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए यहाँ कड़ी से कड़ी उस चीज का हम निंदा करते हैं कि अत्याचार ही क्यों होते रहता है। अत्याचार अगर हो रहा है तो उसका हमको समाधान चाहिए। अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार से हमको आजादी चाहिए और जंगल जमीन हमारा है और 5वीं अनुसूची जो है वो यहाँ लागू होनी चाहिए। और यहाँ जो हसदेव जंगल है, आमदाई घाटी है, रावघाट जैसे भी अब यहाँ के जंगलों को देख लीजिए, यहाँ से कटाई करके लेके जा रहे हैं और उनका वो लोग पूंजीपति लोग यहाँ पर सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से वो लोग यहाँ रौब जमा के रखे हैं और यहाँ की जनता को डरा के रखती हैं। और यहाँ के लोग लड़ रहे हैं, यहाँ धरना स्थलों में आके बैठे अपना काम धाम को छोड़ के। सब लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग धरनाओं में बैठे हैं, वो डटे हैं यहाँ कि वो चीज हमारी है, हम उस चीज के लिए लड़ेंगे। तो मैं इन धरना स्थलों के लोगों को भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत हिम्मत के साथ यहाँ बैठे हैं अपने काम धामों को छोड़कर और यहाँ लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए उनका भविष्य, उनके पीढ़ी का भविष्य के लिए वो यहाँ लड़ रहे हैं। उस संघर्ष के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ये लड़ाई आगे वामन मेश्राम के द्वारा राष्ट्रीय स्तर। और आज जो यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी का यहाँ आगमन हुए थे उन्होंने, और यहाँ के जो आदिवासियों का जो जंगल जमीन को लेकर और यहाँ जो स्कूलें चाहिए और यहाँ अस्पताल चाहिए, यहाँ जो विकास की चाहिए, इस मुद्दों को लेकर यहाँ जो जनता लड़ रहे हैं। और उसके जगह फिर सरकार जो चौड़ीकरण रोड ला रही है, बड़ी पैमाने पर पेड़ों को काट रही है, इसके इन मुद्दों को लेकर जनता लड़ रही है। और इसके साथ साथ पूरे बस्तर संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ में 45 जगहों पर हमारी जनता कई 1.5 सालों से 2 सालों से 3 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं उसका समर्थन को लेकर। और इस पूरे जन आंदोलनों को इस गांव से लेकर दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई कैसे लड़ना चाहिए संविधान के तहत, कानूनी लड़ाई, उस विषय पर यहाँ चर्चा हुई। और ये लड़ाई यहाँ तक जो वामन मेश्राम आए थे इन लोग लेकर गए हैं, हम आवेदन भी दिए हैं यहाँ का लिखित रूप में। और ये असली लड़ाई अब शुरू होगी, ये गांव से लेकर दिल्ली तक। राष्ट्रीय यहाँ काफी उत्साह है जनता, क्योंकि आज जो कई संगठन हैं लड़ रहे हैं, उन तमाम संगठनों को, छोटे छोटे संगठन होने के कारण यहाँ का शासन प्रशासन दबाने का काम कर रही है। ये जो बहुत बड़ी संगठन है
इसके कारण हम बहुत खुश हैं, क्योंकि पूरे देश भर में 36 राज्यों में से 32 राज्यों में भारत मुक्ति मोर्चा और स्फूर्त सिंह संगठन, इसका 90 से ज़्यादा संगठन है। अगर यहाँ का ये आंदोलन पूरा अगर 90 संगठन तक चला जाएगा और एक क्षेत्र